हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैं अपना झाड़ू पोछे में लगी हुई थी। और फिर झाड़ू पोछा अच्छे से करने के बाद मैं डस्टिंग वस्टिंग ना, जो मुझे ज़्यादा डीपली करनी हो तो मैं शाम के टाइम करके छोड़ दूँ, तो सुबह को हल्की फुल्की सी रह जावे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगी थी, उसके बाद पोछा वोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने योगा के रूटीन पे। मैं कहा तभी नहाऊंगी जाके, फिर नहीं तो पसीने पसीने हो जाऊँ मैं सारी। तो मैं यूँ कह रही कि पोछा वोछा लगा कर मैंने सब कुछ फिट कर दिया है और गुड़िया रही है सो। तो देख लो मेरी हालत, आप देख ही सकते हो। और टाइम हो गया यहाँ 5:15 का। 5:15 तक मैंने अपना झाड़ू पोछा कंप्लीट कर दिया था। मैं 4 बजे गई थी उठ, और जी उठने के बाद फिर अपना घर की झाड़ू पोछा जो मतलब सुबह ही सुबह करते हैं, अपना फ्रेश व्रेश होकर गोबर कूड़ा उठा के और कटिया को नहा धुआ के उसे घास पानी करके फिर मैं बाहर भी पानी डाल के आई थी। कुत्तों ने बहुत परेशान कर रखे बाहर, गेट के बाहर। तो वहाँ पर नाली वाली साफ़ करके तब मैं फिर अपने लगी थी योगा के रूटीन में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत योगा करके दिखाऊंगी। मतलब जो जो मैं करती हूँ, स्टेप तो मैं बहुत सारे करती हूँ, 20-20 राउंड लगाती हूँ सबके, 20-20 सेटअप। तो जी मतलब जो दिखाने की थी, मतलब जो मेरे हाथ में थी वो मैंने दिखा दी। और जो मतलब हाथ से बाहर थी, क्योंकि ट्राईपॉड मेरे पास नहीं है, तो भी मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँ। और गुड़िया रही थी सो, जो मेरी वीडियो बनाती, तो मैंने यहाँ पे स्लैब पे रख के अपने आप ही मतलब जुगाड़ बना के तो तब लगी थी मैं दिखाने के लिए। मैं कहा थोड़ा बहुत दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं लगी थी, ये कोहनी है ना, मुझे ये घुटने से मिलानी हो है, तो मैं ये घुटने से मिला रही थी। तो ऐसा चक्कर भी आ जा मैं तो पसीनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। सिर में को भी मेरे पसीने रहे थे चल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना अंधेरा सा आ रहा, अंधेरा सा इसलिए आ रहा क्योंकि मैं लाइट से दूसरी तरफ बैठ गई थी। बाद में देखा था मैंने, तो मगा व्लॉग बन गया तो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो इस वजह से थोड़ा ना धुंधला सा आ रहा, तो भाई इग्नोर करियो। वैसे ये वाली एक्सरसाइज भी मैंने करी थी, इसके मैं 100 स्टेप करती हूँ, 100 इधर से और 100 इधर से। पंजों पे मुझे पंजों मतलब जो पंजे के जो अंगूठा है, मुझे वहाँ पे हाथ लगाने होते हैं। तो जो एक कमर है ना, इसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी रहे तो वो निकल जावे। तो ये लग रही थी मैं अपना ये करने के लिए। और फिर आगे थी मैं अपने तितली आसन और ये अनुलोम विलोम, ये सब किए थे मैंने। तो अब वही बात है, अगर जो ट्राईपॉड हो गया तो मैं एक एक चीज़, एक एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। वैसे भी पूरे दिन का व्लॉग अगर बनाऊंगी भी तो मतलब बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो जो मेन पार्ट होते हैं ना, तो वे बना रही थी मैं, मगर जो मेरे बस की हैं वो बना देती हूँ। ज़्यादा फालतू तो घसड़ पसड़ मैं इसमें भरती नहीं। तो देखो, अगर शरीर एक्टिव है ना आपका, तो भाई सब कुछ है। मैं तो यूँ कह रही कि अपने लिए ना ज़्यादा नहीं तो 15-20 मिनट तो कहीं नहीं गए, 15-20 मिनट तो सभी निकाल सकें भाई। और जल्दी उठ जाओ, उठना तो अपने हाथ में ही है ना। उठ के अपनी योगा कर लो तो शरीर एक्टिव रहे और एनर्जी से भरपूर रहे। और अपनी डाइट पे भी ध्यान दो भाई, तभी शरीर में जाकर। अब यूँ है 30 के पार होने के बाद ना औरतों में हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, तो मतलब इनबैलेंस हो जाते हैं। तो अपनी योगा अगर जो रूटीन में बना लो ना, और अपना खाने पीने पर ध्यान दो, तो शरीर कहीं नहीं भागने का। सब यूँ क्या हमें मोटे हो गए, हम ये हो गए वो हो गए। थोड़ी सी मेहनत करके तो देखो, और रिजल्ट आपके सामने ही हो जाएगा भाई। यहाँ पे मैं लगी थी तितली आसन करने के लिए। तो बस मेरा तो यही रहता है भाई, अपना डेली रूटीन बना लिया मैं। कभी तो बच्चे स्कूल में भी नहीं जा रहे, तो अपना जून के महीने इतना 1 महीना अपना योगा ही कर लेते हैं, शरीर फिट रखते हैं। फिर देखते हैं 5-10 मिनट का टाइम मिलेगा। वैसे तो 9 बजे जाना है मुझे, 8 तो कहीं नहीं गए, लेकिन 8 बजे भी मैं अपनी योगा कंटिन्यू रखूँगी, सोच तो मैंने ही रखा है। तो यहाँ पे चक्की आसन हो गया था। ये जो बेली फैट हो गया तो उस पर असर पड़ा है। जो पेट है ना, थोड़ा सा पीछे को होना पड़ा है, तो जो पेट है ये थोड़ा निकला रह है, तो ये अंदर को हो जावे यहाँ पे। तो यहाँ पे लगी थी मैं, 20 स्टेप इधर से किए थे और 20 स्टेप इधर से किए थे, राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे लगी थी मैं अपना ये करने के लिए। और वही बात है भाई, आलस भरे रखोगे शरीर में तो आलस भरेगा, अगर एक्टिव रखोगे शरीर को तो एक्टिव रहेगा। तो यह है पश्चिमोत्तासन। वैसे मैं बीच बीच में आसन भी बता रही कि मैं कौन कौन से कर रही हूँ और कौन कौन से नहीं। तो यहाँ पे मैं लेट के अब 20 स्टेप मैंने ऐसे ऐसा करे थे इसके। मुझे पंजों पे अपने सिर लगाना था, और लगातार ऐसे ही मैं लेट रही थी और ऐसे ही उठ रही थी। बहुत सौ पे नहीं भी उठा जाता, तो थोड़ा सा ना मतलब हल्का फुल्का सा ही, अगर जो 5 बार हो रहा तो 5 बार कर लो, 10 बार हो रहा तो 10 बार कर लो। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई
एकदम से इतना सब कुछ करोगे। मैं तो डेली लग रही, तो मैंने पहले तो 5 किया था, जब मैंने योगा स्टार्ट किया था तब तो मैंने 5 बार किया था। मुझे अपना माथा अपने अंगूठों पे लगाना और पीछे से बिल्कुल हाथ एकदम सीधे रखने, जो पेट पे जोर पड़े। तो इस वजह से तो यहाँ पे लगी थी फिर मैं। और अगर जो किसी पे नहीं होता, पहले तो मैंने 5 बार किया था, फिर मैंने 10 बार किया था, फिर मैंने 15 बार किया, फिर मैंने 20 बार किया। तो उससे मतलब कंटिन्यू कर रही ना मैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं बढ़ाती जा रही है अपने। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसने इतनी बार किया तो हम भी करके देखें। भाई अपने शरीर के ऊपर निर्भर है, अगर जो कर सकते हो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से अलग भी योगा आती है, ज़रूरी नहीं है कि भाई यही वाले फॉलो करो आप। तो उसके बाद 6 बजने में 5 मिनट थी, तो मैं नहा धोकर आ गई थी। तो मैं यूँ कह रही थी कि मैं नहा धोकर आ गई हूँ, डन हो गया मेरा सारा घर का काम, तो अब कर लेते हैं अपनी झट दिया बत्ती। तो जी यहाँ पे मैं पूजा पाठ कर चुकी थी, अपना दिया जला दिया था अच्छे से, और फिर लगी थी मैं अपना गर्म पानी पीने के लिए। जो मैं सुबह के टाइम करती हूँ वो दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे 1 गिलास गर्म पानी रख लिया था, और ये मैंने चूरन बना रखा है, तो आधी चम्मच मैंने ये चूरन ले लिया था। मैंने आपसे पूछा भी था, अगर किसी को इस चूरन के बारे में पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। मुझे लग रहा सभी ज्ञानी है मेरी तरह तो वही यहाँ पे मैंने अपना चूरन ले लिया था और 1 गिलास पी लिया था गर्म पानी। फिर मैं अपने घर का काम कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि मुझे नाश्ता पानी भी बनाना था। और जी यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा रूटीन था वो फॉलो कर लिया था। फिलहाल जो मेरा काम था वो निमट चुका था, अब रह गया था और बाकी का घर के ऐसे काम है छोटे छोटे, नहीं निमट पाते, उनमें टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं और जल्दी उठने की कोशिश कर रही कि मैं अपने शरीर को भी थोड़ा सा टाइम दे सकूं। तो भाई उठना ना उठना तो देखो अपने बस की बात है। अगर जो आपका काम 8 बजे निमट रहा तो 7 बजे भी निमट जाएगा, अगर आप जल्दी उठोगे तो। लेकिन उठने के लिए ना एक मन बनाना पड़े कि हाँ मुझे उठना है तो उठना ही है। तो आलस भरा रहेगा शरीर में। मैं भी सुबह के टाइम यही सोचूं कि नहीं उठती, थोड़ी देर में उठ जाऊंगी, फिर मैं अपना दिमाग एक तरफ रख के उठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के खाने की कर दी थी तैयारी। यहाँ पे बना दिए थे छोले, गुड़िया लगी थी छोले चावल खाने के लिए, और चावल भी दिए थे साथ के साथ बनाई। तो यहाँ इसके पापा भी आ गए थे, उन्होंने नाश्ता पानी कर लिया था। आज जल्दी आ गए थे वे लग रहे थे सोने के लिए कि मैं सो जाऊँ, मुझे शाम के मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठा देना, मैं तब नहा लूँगा। तो यहाँ पे अंदर रख दिए थे मैंने छोले चावल बनाकर, क्योंकि बाहर ना बंदर आ रहे बहुत सारे, तो बंदर करें परेशान, तो इस वजह से मैंने अंदर ही रख दिए थे सब कुछ। तो यहाँ गुड़िया कर रही थी मेरी साथ मजाक, मैं यूँ कह रही थी मैं कहा दिखा दे, तो इसलिए हंस रही थी। तो यहाँ पे छोले चावल रेडी हो चुके थे, तो ये सो गए थे, यहाँ पे थक रहे थे बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ दोपहर का टाइम हो गया था, फिर दोपहर बाद मैंने अपने कपड़े धुले थे। लाइट भी आ गई थी, अब लेट लाइट आने लगी, पता नहीं क्यों 10 बजे लाइट आती है, और मुझे यहाँ पे बज गए थे 11। तो यहाँ मैं नहा ली थी और धो ली थी अपना। दोबारा 3-4 बार नहा लो, अब तो गर्मी इतनी हो रही, जितनी बार नहा लो उतनी बार फिर पसीने, जितनी बार नहा लो उतनी बार फिर पसीने। और सिर में मैं योगा करती हूँ ना, सिर में रोज़ की रोज़ इतने पसीने आ जाए बहुत ज़्यादा ही। और धूप देख लो कितनी चिलचिलाती धूप हो रही है। तो आज ये सो गए थे, आज मेरा नंबर आ गया था कटिया को लाने का घेर में से, तो दिखाती हूँ आगे ब्लॉग में पता लग जाएगा कि मैं कैसा लाई, क्या करा क्या नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी अपने कपड़े सुखाने के लिए। तो बाहर इंतज़ाम करके गए थे मैं और गुड़िया, घेर में गए थे जब हम कटिया को लेने के लिए। तो मैं कहा कभी बंदर आ जाए, तो 1 रोटी तो हमने जीने में रखी थी, 1 रोटी हमने यहाँ पे बरामदे में रखी थी, और 1 रोटी हम कूलर पर रख कर गए थे कि जिससे मेरे कपड़े ना ले जावे बंदर। तो इस वजह से रोटी रख रख के जगह जगह तब गए थे हम, लेकिन खैर बंदर आया नहीं था इतना, हम वहाँ से आए तो कपड़े आराम से सूख गए थे। अब वही बात है, अगर धुल भी दिए और धूप इतनी कैडी हो रही है ना, डालती भी तो कहाँ डालती, मशीन में और भी कपड़े आ रहे थे। तो इस वजह से मैं कहा जो पहले बार के हैं वे तो धुल के सुखाई दूँ, इतना हम आएँगे इतना सूख ही जाएंगे, धूप बहुत तेज़ है। और भाई गर्मी का प्रचंड गर्मी हो रही है। अपना ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पियो, सब कोई ध्यान रखो, खाना पीना अच्छे से खाओ, अपना खाना चाहे इग्नोर इतना कर दो, और मतलब पानी इग्नोर मत करो, पियो लिक्विड ज़्यादा पियो, मेरा ये मानना। तो यहाँ गुड़िया और मैं खेल रहे थे, तो यहाँ मैंने बेड शीट बिछा रखी थी। ये कह रही थी मम्मी देखो कितना ठंडा ठंडा हो रहा, तो मैं घुसी, बड़ा ठंडा ठंडा फील हुआ था। तो उसके बाद हम चल दिए थे अपना घेर में। आज गोबर भी ये लेकर नहीं गए थे। वैसे मैं ये ब्लॉग बनाना तो चाह नहीं रही थी, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाह रही जो यूँ कह रहे कि ये काम नहीं कर सकती, ये शर्म मानना है, यो करे वो करे। भाई मैं शर्म किसी भी काम में नहीं मानती अपने, मैं काम सारा कर लूँ, लेकिन वही बात है जब मेरी बीच रही तो मैं बिना मतलब सिर नहीं फुड़ाती, बिना मतलब जाकर काम मैं वैसा सारा कर लूँ। किसान की बेटी हूँ, जाट की बेटी हूँ,
तो काम मेरे पे आते हैं सारे, भले ही वो मतलब मैं ना करती हूँ, क्योंकि मुझे पति देव भी इतने बढ़िया मिल रहे हैं भाई, नज़र ना लगे, वो मुझे करने नहीं देते ये सब काम। आज तो ये सो गए थे, इस वजह से मजबूरी में मैं लेकर, मजबूरी भी कुछ नहीं थी, अगर ये उठेंगे तब ये मुझे यूँ कहेंगे कि मैं डालिया था, तू क्यों डाल गई। तो यहाँ पर कटिया ने पहले से ही गोबर कर रखा था, तो फावला वावला कुछ था ना, तो मैं गुड़िया को कह रही थी, मैं गुड़िया उठा दे, तो बोली आप उठा दो ना हाथ से, आप तो ना उठा सकती। मैं कहा मैं क्या काम नहीं कर सकती, मैं कहा आज मैं हाथ से ही गोबर उठाऊंगी। तो ये देख लो गोबर मैंने हाथ से भी उठा दिया। तो जो कोई यूँ कहे ना कि वो नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, भाई मैं सब काम कर सकती हूँ, पर वही बात है जब मेरी बीच भी तो मैं करूँ क्यों, और जब सिर पान पड़ेगी तो करूँगी भी सारा। तो फिर यहाँ पे मैंने साबुन रख रखा, रोज़ कटिया को मैं और गुड़िया बांध के जाना, साबुन रख रखा हमने हाथ धुलने के लिए। तो मैंने साबुन लिया था उठा, गोबर के हाथ लग गई थी मैं धुलने के लिए। और फिर एक छोटा सा ना फूटा हुआ मटका पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए रख रखा है यहाँ पे मम्मी ने। तो गुड़िया ने इतना हिला रखा है फ़ोन, क्योंकि नल चला रही है और साथ के साथ वीडियो भी बना रही, तो इग्नोर मारियो भाई इस हिलाने को। तो यहाँ पे देखो ये फूटा हुआ मटका रखा, तो यहाँ पे जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए मैंने ताज़ा पानी एक बार सुबह को भर के आई थी मैं, और एक बार अब लगी थी मैं भरने के लिए, साफ़ करके दोबारा फिर भर दिया था। मैं कब ये पी लेंगे, गर्मी बहुत हो रही, जब हमें प्यास लगा तो उन्हें भी तो लगती होगी। तो यहाँ पे मैंने साबुन से हाथ धुल के फिर इस पेड़ के पास ही रख दिया था अपना साबुन। तो हाथ वाथ धुल के फिर अपना हम कटिया को खोल कर चल दिए थे अपने घर की तरफ को। काम से छोटे बड़े नहीं होते भाई, काम तो अपना काम ही है। और वही बात है, किसान की बेटी हूँ, किसान के यारी हूँ, जाट की बेटी, ये काम ना करने के तो हम करेंगे ही क्या फिर। तो यहाँ पे हम अपनी कटिया को लेकर चल दिए थे अपने घेर में से। धूप हो रही थी बहुत प्रचंड। तो यहाँ पे मैंने डंडी ली थी उठा, और गुड़िया ने वो तसला ले लिया था, खाली तसला था, वो सिर पर गुड़िया ने रख लिया था अपने, और मैं लगी थी अपनी कटिया को ले जाने के लिए। अब चलते हैं घर की तरफ को। रास्ता बहुत लंबा है घेर का, और घर का बहुत गैप है, बहुत सारा, मतलब गांव से ही पार करना पड़ा है, बिल्कुल खेत से में ही हो रहा घेर भी जाके। खैर कोई नहीं, काम है अपना, ये तो करना ही पड़ेगा। और जब ये उठेंगे ना और मैं यूँ कहूँगी कि मैं तो आज गोबर भी डाली, तब मुझे ये बोलेंगे कि मैं अपने आप डालिया था, तू क्यों डाल, कहीं मैं अब डालिया था, ये बात बोलेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, पति देव को करना चाहिए सरप्राइज। तो उसके बाद आ गए थे हम घर पे, और जो मेरे बाकी के कपड़े बचे हुए थे वे धुल लिए थे मैंने, और तीसरी बार फिर नहा ली थी मैं। और मैं यूँ कहती गर्मी लग रही बेइंतहा मुझे, तो अब खाना पीना खाऊंगी मैं भी। 1 बज गया है, और जी यहाँ पे मैं कूलर चला दिया था, और थोड़ी सी देर बैठ गई थी मैं कूलर के आगे। मज़ा आ गया था बहुत ज़्यादा, हवा लेकर सच में जन्नत फील हो रही थी मुझे यहाँ पे क्योंकि गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये था मेरा आज तक का दोपहर तक का ब्लॉग। भाई बता देना कि कैसा लगा कैसा नहीं। बस अब कपड़े वपड़े धुल के आ गए, अब मैं करूँगी अपना प्रेस और खाना पीना, और फिर करेंगे रेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे गाइस। तो बता देना कैसा लगा।